दोस्तों, सुबह सुबह एक किसान अपने खेत की ओर जा रहा होता है। तभी उसे तेज गंध आती है। पहले तो वह सोचता है कोई आसपास कोई जानवर मर गया है, पर जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है वह गंध और तेज होती जाती है। अब जिज्ञासावश वह देखना चाहता है कि वहां आसपास कौन सा जानवर मर गया है। तभी वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि नीम के पेड़ के पास उसे कुछ दिखाई देता है। उसे लगता है कोई जानवर यहाँ मर गया है। जब वह नज़दीक जाता है तो देखता है कि वो एक बच्ची की लाश होती है, जिसे देखकर वह सहम सा जाता है और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। दोस्तों, इस घटना के 2 दिन पहले ही एक परिवार ने अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। जब पुलिस को यह लाश मिलती है तो तत्काल में इसकी सूचना उस बच्ची के पिता और माता को दी जाती है, उस परिवार को दी जाती है इस लाश की शिनाख्त के लिए। परिवार से उसके माता पिता पहुंचते हैं और जब वो देखते हैं कि उन्हीं की बच्ची है तो वह जोर जोर से रोने लगते हैं और पुष्टि करते हैं कि हाँ, ये मेरी ही बच्ची है। पुलिस उस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इकबाल खान। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक शहर खंडवा के पास एक गांव है, जहां एक किसान परिवार अपना जीवन हंसी खुशी पूर्वक गुजार रहा था। 2013 की एक शाम उनकी बच्ची घर के सामने ही खेल रही थी और काफ़ी देर के बाद नहीं आती है। उनकी बच्ची जब बहुत देर हो जाने के बाद भी घर नहीं आती है तो उसकी माँ को चिंता होती है। उसकी माँ आसपास पूछती है उस बच्ची के बारे में। उसके पिता भी आ जाते हैं। पिता भी आसपास के इलाके मोहल्ले में खोजते हैं उस बच्ची को, पर उस बच्ची का पता नहीं चलता है। रात भर उसके पिता आसपास उस बच्ची की तलाश करते हैं, पर बच्ची का जब नहीं पता चलता तो थक हार कर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस को जब ये सूचना मिलती है तो पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आपको कोई संदिग्ध लग रहा है क्या, या तब वह बताते हैं कि आखिरी बार उस बच्ची को एक मजदूर जो कि वहाँ काम कर रहा था, जिसका नाम अनोखी लाल है, उसके साथ देखा गया था। इस बात की पुष्टि पड़ोसी भी करते हैं। पुलिस की शक की सुई अब अनोखी लाल की तरफ हो जाती है। वह उसे ढूंढती है तो पता चलता है कि अनोखी लाल भी 2 दिन से लापता है। जब यह शव मिल जाता है तब पुलिस पे और प्रेशर हो जाता है, पुलिस पे दबाव बन जाता है। तो अब पुलिस इस केस में ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और आसपास अनोखी लाल को ढूंढती है। तब तीसरे दिन पता चलता है कि अनोखी लाल बगल के गांव में देखा गया है। पुलिस वहां दबिश देती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब उससे पूछती है कि तुमने उस बच्ची की हत्या क्यों की, तो वह बोलता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो उस दिन दोपहर को ही वहां से निकल गया था, गांव छोड़ दिया था, मुझे मेला देखने जाना था, मैं खरगोन चला गया था। पर इस बात से पुलिस को विश्वास नहीं होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दूसरे दिन जब ये खबर वहाँ की प्रिंट मीडिया में छपती है तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं। साथ ही उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें ये लिखा होता है कि बच्ची का रेप किया गया है और उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। वहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं और जब पता चलता है कि इस घटना के पीछे आरोपी अनोखी लाल का हाथ है तो वह उसे सजाए मौत देने के लिए प्रदर्शन करते हैं। आनन फानन में 9 दिन में ही इसकी जांच पुलिस के द्वारा कंप्लीट की जाती है और 13वें दिन पहले ही दिन कोर्ट लगाई जाती है। उसके सुबह ही अनोखी लाल से एक वकील मिलने आता है, क्योंकि अनोखी लाल गरीब होता है, आदिवासी परिवार से आता है, इसलिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं किसी वकील को हायर करने के लिए। वकील से थोड़ी देर की मुलाकात होती है, अपनी बात भी नहीं बता पाता है। जब कोर्ट के सामने अनोखी लाल को पेश किया जाता है
पुलिस के द्वारा उसके खिलाफ 5 गवाह उतारे जाते हैं। 5 गवाहों से बयान लिया जाता है और सबका ये कहना था कि घटना वाले दिन आखिरी बार अनोखी लाल को उस बच्ची के साथ देखा गया है। पुलिस की रिपोर्ट, पुलिस की जांच रिपोर्ट और लोगों के बयान के आधार पे अदालत, जो ट्रायल कोर्ट है, वो उसे अनोखी लाल को सजा मौत दे देती है। जब इसकी खबर उसके परिवार को होती है तो परिवार बहुत परेशान हो जाता है, लोगों से पूछता है कि अब क्या होगा। तो कुछ लोग बताते हैं कि तुम्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। परिवार रिट पिटीशन दाखिल करता हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के ही डिसीजन को मानता है और उसको एज इट इज रखता है। थक हार का वह परिवार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाता है। जब सुप्रीम कोर्ट यह देखता है कि केस में बहुत जल्दबाजी की गई है, 9 दिन के ही अंदर पुलिस ने अपनी जांच कंप्लीट कर दी और जिस दिन अदालत लगी उसी दिन आरोपी अनोखी लाल को मौत की सजा सुना दी गई है। तब सुप्रीम कोर्ट इस केस को पुनः विचार के लिए, पुनः ट्रायल के लिए, फिर से इंक्वायरी के लिए इस केस को वापस कर देती है ट्रायल कोर्ट में। अब लोगों के बयान होते हैं, केस पे केस लगता है और 9 साल गुजर जाते हैं। 2022 में ट्रायल कोर्ट फिर से अनोखी लाल को सजा मौत सुना देती है। जब इस बात का पता अनोखी लाल को चलता है तो वह हताश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइड करने को सोचने लगता है। पर और कैदियों के साथ रहता था, उसको अकेलापन नहीं मिल रहा था कि वह सुसाइड कर ले। ये केस एक बार फिर से हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट को अभी भी इस केस में कुछ खामियां नजर आती हैं। हाई कोर्ट फिर ट्रायल कोर्ट को इसे वापस कर देता है। जब इसकी चर्चा होने लगती है तो एक संस्था जो कि ऐसे केस पे स्टडी करती है जहां आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, जब इस केस के बारे में उस संस्था को पता चलता है तो एक उनकी एडवोकेट हैं जिनका नाम सिरा रस्तोगी है, वह इस केस की जांच करती हैं। पुराने लोगों से मिलती हैं, पत्रकारों से मिलती हैं जो इस घटना को कवर किए थे। तभी उन्हें पता चलता है कि 9 दिन में ही इस केस में पुलिस ने अपना रिपोर्ट दाखिल कर दिया था। जब वो अपने केस की स्टडी करती हैं उसके अनोखी लाल के, तो उसमें लगता है कि एक चीज पॉइंट छूट गया है, वो है डीएनए रिपोर्ट। क्योंकि उस केस में डीएनए रिपोर्ट की कहीं जिक्र नहीं था, जबकि बच्ची का डीएनए हुआ था। इस पॉइंट को जब कोर्ट के सामने रखा जाता है तो कोर्ट उन डॉक्टरों को तलब करता है, उस पैनल को तलब करता है जो बच्ची का डीएनए किए थे। डॉक्टरों के द्वारा यह कहा जाता है कि डीएनए में, बच्ची के शरीर में जो डीएनए मिला था वो आरोपी अनोखी लाल के डीएनए से मैच नहीं करता, वह किसी और व्यक्ति का होगा। जब यह बात कोर्ट को पता चलती है तो कोर्ट उसे इस केस से बरी कर देती है, उसे निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। आरोपी अनोखी लाल अब तो बरी हो गया है, परंतु उसका कहना है कि मैंने जो 11 साल की यातना झेली है और जो मैंने 11 साल जेल में काटे हैं, वो दिन मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। मुझको जब कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा दे दी थी, इसके चलते मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी, वो रोते थे और मेरा परिवार अपनी ज़मीन बेचकर मेरा केस लड़ा है। 2023 में इसी सदमे से उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। 3 मार्च 2024 को वह बरी हो गया है। बच्ची के पिता का यह कहना है कि मुझे अभी भी इंसाफ की तलाश है। आज भी वो आरोपी जिसने इस बच्ची के साथ रेप किया था और उसकी गला दबा के हत्या की थी, आज भी वह पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। आज भी ये केस एक जांच का विषय है। दोस्तों, इस कहानी से आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? अगर कोई विचार है तो कमेंट करके मुझे बताएं और इस तरीके की कहानी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपको एक नई कहानी के साथ।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।